इंसान जब विकारों के अधीन होता है तो पग पग पर उसका ईमान डोल जाता है। मोह से ग्रस्त होने पर इंसान हमेशा बेईमान हो जाता है। काम, सत्ता, संपत्ति के लालच में पड़ा इंसान कभी ईमानदार नहीं होता। जब पैसे के लिए इंसान धोखेबाजी और विश्वासघात करता है तो मुझे दुख होता है। वो ये क्यों भूल जाता है कि सत्ता, संपत्ति, स्त्री सब क्षण मात्र हैं, आज हैं, कल नहीं। उसे ईश्वर का कृपा पात्र बनना चाहिए, जो वो नहीं बनता। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो पैसे को कभी नहीं भूलता, मालिक को भूल जाता है। इस धरती का इंसान ये सोचता है कि पैसा हर मर्ज की दवा है, हर मुसीबत का छुटकारा है, हर मुश्किल का हल है। लेकिन पैसा मुश्किल का हल होते हुए भी हर मुश्किल का हल नहीं है। भगवान को पाना मुश्किल है, क्या पैसा इसका हल है? नहीं। यात्रियों से भरी नाव नदी के बीचों बीच डूब रही है। सभी यात्री मुसीबत में हैं, क्या पैसा उन्हें बचा सकता है? नहीं। बच्चा गूंगा जन्म लेता है, लेकिन पैसा उसकी जुबान बन सकता है क्या? नहीं। तो फिर पैसे का घमंड, पैसे का अहंकार क्यों? जो पैसा इंसान को मुक्ति नहीं दिला सकता, जो पैसा इंसान को इस भवसागर से पार नहीं करा सकता, जो पैसा पापों का नाश नहीं कर सकता, और जो पैसा इंसान को जीवन नहीं लौटा सकता, उस पैसे पर इंसान इतना भरोसा क्यों करता है? तुम्हारी पूजा छोड़कर पैसे की पूजा क्यों मालिक, क्यों? सिर्फ तुम हो जो इंसान को हर पाप से मुक्ति दे सकते हो। सिर्फ तुम हो जो उसे भवसागर से पार करा सकते हो। ये इंसान कब समझेगा मालिक? कब उसकी आंखों पर पैसों की चमक का बड़ा पर्दा हटेगा? कब वो अपने सुख को छोड़कर अपने कल्याण के मार्ग पर चलेगा मालिक? मालिक, तुम्हारा इंसान कोशिश करता है मान सम्मान पाने की, ऐश्वर्यशाली होने की, वैभवशाली होने की, पैसा वाला होने की। वो पैसे को अहमियत देता है मालिक, लेकिन तुम्हें नहीं। उसे न तुम्हारी आस है न तुम्हारी प्यास। वो प्यासा है पैसों का, उसे पैसों की आस है। वो पैसे को ही भगवान मानता है। तुम्हारा ये इंसान झूठी दुनिया में रहता है मालिक, सच से दूर भागता है। वो जानता नहीं कि जब पैसा आता है तब साथ साथ ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, अहंकार भी साथ आते हैं। इंसान के जो कट्टर दुश्मन होते हैं वो भी साथी बन जाते हैं। लेकिन जब तुम साथ होते हो तब अद्भुत मना शांति मिलती है। वो सबका मित्र बन जाता है। उसके मन में विकारों के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता।
वो पैसों को गिनने से भी ज्यादा तुम्हारा नाम लेने को अधिक महत्व देता है। लेकिन अफसोस, कुछ अज्ञानियों का यही मानना है मालिक कि तुम हो ही नहीं। उनका कहना है कि इस दुनिया में न भगवान है न मालिक है। क्या आग और पानी में दोस्ती हो सकती है? क्या सांप और नेवला एक बिल में रह सकते हैं? क्या बबूल के पेड़ पर आम उग सकते हैं? नहीं ना। उसी तरह विरक्ति और आसक्ति का मेल कैसे हो सकता है श्यामा? महालसापति विरक्त है और पैसा आसक्ति का मोहक रूप है। पैसा किसी को भी अपने वश में कर सकता है श्यामा, और मैं नहीं चाहता कि पैसों की वजह से महालसापति का अधोपतन हो और उसने अब तक जो भी तपस्या की है वो व्यर्थ हो जाए। पैसा महालसापति के आध्यात्मिक उत्कर्ष में बाधा बनकर खड़ा हो सकता है श्यामा, इसलिए मैंने पैसा देने से हंसराज को मना किया। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये सब मोह माया का चक्रव्यूह है। जो इस चक्रव्यूह में चला जाता है फिर वो बाहर नहीं आता। उस चक्रव्यूह का भेदन मालिक की कृपा ही कर सकती है। जिस पर मालिक की कृपा नहीं होती वो चक्रव्यूह में ही अटका पड़ा रहता है और मोक्ष मुक्ति के मार्ग से दूर चला जाता है। रुपया, पैसा, सोना, चांदी ये एक भूल भुलैया है जिसमें सुख को ढूंढते ढूंढते इंसान अपने आप को खो बैठता है और अपने आप को ढूंढने के लिए जिंदगी के अंत तक उस भूल भुलैया में भटकता फिरता है। पैसों के पीछे भागने वाला इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। उसके पास 100 रुपए होंगे तो उसे 200 रुपए चाहिए। 200 रुपए होंगे तो सोचेगा 1000 क्यों नहीं है, और 2000 होंगे तो मालिक, लालच सच में बहुत बुरी बला है। पैसों से अपनी तिजोरी भरने वाला इंसान ये भूल जाता है कि उसकी जरूरत कितनी है। क्या है जरूरत? 100 रुपए की है तो भी वो 1000 के पीछे भागता है। वो ये क्यों नहीं सोचता कि पैसा इंसान का उद्धार नहीं कर सकता? मालिक इंसान का उद्धार कर सकता है और करता है। उसे मालिक के पीछे भागना चाहिए, पैसों के पीछे नहीं। पैसों के पीछे भागने का अर्थ है विकारों के पीछे भागना। जो विकारों को दूर रखता है निर्विकार के करीब आता है, मतलब है इंसान का उद्धार होना। सबका मालिक